हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब ने रियली बहुत मोटिवेट किया। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फ्रेंड्स, सीरियसली थैंक यू सो मच। बस इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, इनकरेज करते रहिए। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे, और फिर मन करता है कि हाँ, इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएँ और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते रहें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो। आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो लेदर फैब्रिक और वी कैन से लेदर फर्नीचर पे बेस्ड है कि किस तरह से उसकी हमें केयर करनी चाहिए, किस तरह से हमें मेंटेन रखना चाहिए ताकि हमारे फर्नीचर की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो सके एंड उसकी शाइन भी एक्सटेंड है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप सब कुछ ऑलमोस्ट सच कर रही हूँ, बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक देयर एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Friends, we all know that leather is what something we get from a living being, है ना। लेदर क्या है? इट्स जस्ट अ डेड स्किन। तो ठीक है, मैनी केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड। बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसे यूज़फुल और ड्यूरेबल बनाने के लिए, बट स्टिल उसका जो ओरिजिन है वो एक लिविंग बीइंग है। गॉट इट? सो सिंपल, हमें उसकी केयर भी वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपनी स्किन की करते हैं। ठीक है, आजकल आर्टिफिशियल लेदर भी अवेलेबल होता है, बट आई पर्सनली फील दैट वो बात नहीं होती है। सो लेट्स सी, हम अपनी लेदर की कैसे केयर कर सकते हैं, उसे कैसे लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग लास्टिंग शाइन दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स प्लेसिंग, सेकेंड इट्स क्लीनिंग, एंड थर्ड इट्स कंडीशनिंग, which is the most important. Okay, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इट विल डेफिनेटली बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। चलिए, अब हम प्लेसिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस बात का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हम अपना फर्नीचर प्लेस कर रहे हैं वहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना हो। उससे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो फैब्रिक को फेड कर देती है, और उसमें कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं जिन्हें वो ड्राई आउट कर देती है, जिसकी वजह से वो उसमें वो लुक, वो शाइन नहीं रहती। गॉट इट? सेकेंड थिंग है, जहाँ भी हम अपना फर्नीचर रख रहे हैं वहाँ मॉइस्ट इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लेदर भी बहुत जल्दी मॉइस्ट कैच कर लेता है और उसमें फिर फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे फर्नीचर के आसपास या उस रूम में एक अजीब सी स्मेल हमें देखने को मिलती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब हम फर्नीचर रख रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक वी शुड ट्राई दिस कि जहाँ भी हम फर्नीचर रख रहे हैं वहाँ उस रूम में तो एटलीस्ट हमें ये ट्राई करना चाहिए कि वहाँ पे एसी ना हो। अब आप ही सोचेंगे एसी, एसी से क्या होता है? फ्रेंड्स, सी, एसी क्या है? एसी ठंडी हवा देता है ना, वो कूल एयर देता है। तो उससे क्या होता है, जब वो कूल एयर हमारे लेदर पे पड़ती है, उसके फैब्रिक पे पड़ती है, तो वो उस ऑयल को, जो उसमें नेचुरल ऑयल होता है, वो उस ऑयल को सुखा देती है, जिसकी वजह से उसमें लेयर्स पड़ जाती है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। सो ओके, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट उसके लिए हम एक ऑप्शन ये यूज़ कर सकते हैं कि वी कैन यूज़ कवर फॉर देम। ओके, तो ये कुछ बातें हैं उसकी प्लेसिंग से रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए अब हम उसकी क्लीनिंग के ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आई टोल्ड अर्लियर कि जिस तरह हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अपने लेदर की भी उसी तरह केयर करने में भी। उसके लिए जो फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट इक्विपमेंट आप कह सकते हैं वो है वाटर एंड विनेगर। विनेगर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर फर्नीचर इफ़ वी यूज़ एक्सेस।
इसलिए हमें विनेगर को बहुत ही कम और बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम 1 कप वाटर ले रहे हैं तो हमें 1 कप ही विनेगर लेना है। दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करिए और किसी एक बाउल में या बकेट में या मग में, जिसमें आप इजीली अपने कपड़े को डिप कर सकें, कुछ ऐसा बड़ा बर्तन ले लीजिए। फिर दोनों को अच्छे से उसमें मिक्स कीजिए, वाटर एंड विनेगर को। और फिर उसके बाद एक कोई सॉफ्ट कपड़ा, हो सके तो मसलिन, अगर ना हो तो कोई बहुत ही सॉफ्ट टॉवल या कपड़ा वो लीजिए। वो उसमें कम्प्लीटली डिप नहीं करना है, जस्ट अ कॉर्नर, वो उसमें थोड़ा सा डिप कीजिए, उसे स्क्वीज़ कीजिए। एंड फिर सर्कुलर मोशन में अपने लेदर को क्लीन कीजिए। ये सर्कुलर मोशन में, उसे फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं, उससे क्या होता है स्क्रैचेस लगते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो अगेन वो नहीं है ठीक। ओके, तो उसके बाद फिर जो सेकंड चीज़ है वो है रबिंग अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल इज़ बेसिकली अ केमिकल बेस्ड क्लीनर जो कि हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। उसमें वो होता है मेनली जो हमारे डार्क स्टेन्स होते हैं उनके लिए। उसमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ ड्रॉप्स रबिंग अल्कोहल के अपने क्लोथ पे डिप कीजिए और फिर उसे सर्कुलर मोशन पे जो भी आपके डार्क स्टेन्स हैं उन स्टेन्स पे रब कीजिए। स्लाइटली, नॉट वेरी टफ, बहुत ही प्यार से करना है। हम अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा बहुत हार्श नहीं होते ना, तो लेदर के साथ भी नहीं होना। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, जब हमें अपने लेदर की शाइन मेंटेन करनी होती है, क्योंकि लेदर है तो भाई शाइन तो बनती है डेफिनेटली, तो उसकी शाइन मेंटेन करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगेन विनेगर। इस बार हमें विनेगर के साथ फ्लैक्सीड ऑयल लेना है। ओके, और इसमें रेशो 1:2 का रखना है। यानी कि अगर आप 1 स्पून विनेगर ले रहे हो तो 2 स्पून आपको फ्लैक्सीड ऑयल लेना है, या 1 कप विनेगर ले रहे हो तो 2 कप फ्लैक्सीड ऑयल लेना है। वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने फर्नीचर के अकॉर्डिंग अमाउंट, आपको कितना मिक्सचर बनाना है वो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। फिर उस मिक्सचर को अच्छे से शेक कीजिए, उसे अपने कपड़े पे डालिए एंड अप्लाई इट टू ऑल योर फर्नीचर एंड जस्ट लीव इट। ठीक है, उसे लीव कर दीजिए एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। एंड आई विल सजेस्ट कि जो भी क्लीनिंग आप अपने फर्नीचर की स्पेशली लेदर की कर रहे हैं वो रात में कीजिए, सो दैट वो कम्प्लीटली सेट हो सके और कम से कम 4-5 घंटे तक उसे कोई ना छेड़े। ओके, सो अब उसके बाद है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ क्लीन करते हैं तो हम कितना ही सॉफ्टली कर ले, उसके जो नेचुरल ऑयल उसमें होते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी उसमें होती है, वो कहीं ना कहीं निकलती है, कहीं ना कहीं वो ड्राई आउट होती है। तो वो मेंटेन करने के लिए हमें कंडीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके लिए भी हमें विनेगर एंड 2 स्पून ऑफ लिक्विड बेबी सोप। ओके, बेबी सोप चाहिए, 2 स्पून विनेगर चाहिए, यहाँ पे हमें 2 से 3 ड्रॉप्स, और थोड़ा सा जो जिसे हम कहते हैं ना गुनगुना पानी, वो चाहिए। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करो, अगेन इसे अपने सोफ़े पे अप्लाई कर दो एंड पूरी रात के लिए इसे ड्राई आउट होने दो। और हाँ, ये नहीं कि हमने अपने सोफ़े पे बहुत उसे गीला कर दिया और छोड़ दिया रात को सूखने के लिए, नहीं, हमें उसे कम्प्लीटली गीला नहीं करना, हमें बस उसे क्लीन करना है इस तरह से कि वो साथ के साथ अपने आप ही सूखता जाए। इन केस अगर ऐसा होता है कि कुछ गिर जाए उस पर, तो क्लीन इट विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, उसे जल्दी से जल्दी क्लीन कीजिए, नहीं तो हम बाद में फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस निशान को छुटाने के लिए। ओके, सो ये कुछ बेसिक बातें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़
यूज़ कीजिए ये टिप्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड इंफॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको लेदर फर्नीचर परचेज़ करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी शॉप डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन गो थ्रू देयर। थैंक यू सो मच।